पथलचूर पथरी में पेट में पथरी होता है ना, अच्छा, वो चबाया जाता है। कुटिया की लिपाई पुताई करने के बाद महाराज जी देखिए अपना धूना चैतन्य कर दिया। जय सीताराम दोस्तों। अभी मैं चित्रकूट के बिहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो मंदाकिनी गंगा जी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से आप हरे भरे और बिहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी की कुटिया बिहड़ जंगलों के अंदर मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पड़ती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की तरफ। और बिहड़ जंगलों को पार करता हुआ मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। इधर मंदाकिनी गंगा जी हैं और महाराज जी की कुटिया इधर ऊंचाई में पड़ती है। आइए आपको मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करा देता हूं। दर्शन करिए दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। गंगा जी के दोनों ओर से हरा भरा और बिहड़ जंगल देखने को मिलेगा। और गंगा जी के ठीक ऊपर महाराज जी की कुटिया एक ऊंची पहाड़ी में पड़ती है। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पथरीला रास्ता है। फाइनली दोस्तों हमें कुटिया महाराज जी की दिखाई देने लगी है। देखिए कितने हरे भरे दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और महाराज जी देखिए अपनी मचान में बैठे हैं, शायद जाप कर रहे हैं। ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार, दो पेड़ों के बीच से रास्ता गया है। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी का माला जाप चल रहा है। ये देखिए ये महाराज जी की कुटिया है। इधर आप हनुमान जी की कुटिया देखेंगे। चारों तरफ से हरा भरा और बिहड़ जंगल है। और ये महाराज जी की एक कुटिया है। इधर महाराज जी का मचान देखेंगे। नींबू का पेड़ महाराज जी लगाए हैं और एक टंकी रखी है जल भरने के लिए। बहुत ही सुंदर आश्रम परिसर, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। बिल्कुल एकांत है, सन्नाटा है। और महाराज जी अकेले रहकर यहाँ भजन साधना करते हैं। तो दोस्तों महाराज जी का माला जाप हो गया। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय। महाराज जी माला जाप हो गया। हो गया। यही महाराज जी मचान में ही माला जाप करते रहते और हैं। मचान में जाप करेंगे, अब यहीं पर लेटेंगे रात को लिए। हाँ, रात को यहीं पर लेटता हूँ। महाराज जी डर नहीं रहता कि जंगली जानवर आ जाएंगे? डर तो मेरे राम है, कोई हथियार नहीं लेकर सोता हूँ। सब हम लोग हथियार, भाला बर्छी, बंदूक, गोली जो है से राम है। राम का अलावा दूसर कुछ नहीं है। पुकार दो तुरंत आ जाएंगे। तो राम है, सब कुछ है हम लोग के लिए। हम लोग के लिए भाला बर्छी कोई नहीं काम करता है। अंदर कौन घुसा महाराज? अंदर घुसा कौन है? चूहा है। चूहा? हाँ, भर भट कर रहे हैं। हाँ, भर भर कर रहे हैं। अब सब सब्जी उब्जी सब बक्से में रख दिया हूँ। कुछ ऊपर है ना कि चूहा के मिले। चूहा कुछ मिल ही नहीं रहा है, वही भर 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 कर रहा है जी। अब चूहा बक्सा टूट गया तो बक्सा को बनाना है, कब्जा वब्जा मंगा लिया हूँ। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया में प्रवेश करते ही महाराज जी का देखिए मचान बैठका है। और यहाँ पर महाराज जी का धूना है। इधर महाराज जी का बिस्तर है। और कुटिया में बड़े बड़े चूहे भी हैं। मुझे देखकर देखे भाग गए। और एक ये सामने बैठा है, देखिए कितने बड़े बड़े चूहे महाराज जी की कुटिया में हैं। महाराज जी अपनी राशन सामग्री इस बक्से में रख देते हैं। कुटिया चारों तरफ से जाली से घिरी हुई है। ऊपर से आप देखेंगे तो बांस वगैरह महाराज जी लगाए हैं। आइए आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करा देता हूँ। ये बांसों वाली कुटिया हनुमान जी महाराज की है। दर्शन करिए दोस्तों। यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। महाराज जी नवरात्रि चल रही है, आपकी सेवा में एक फलाहारी है। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी इसमें पालक है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें घी है। घी है? हाँ, गाय का घी है महाराज जी। ठीक है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। और महाराज जी इसमें सिंघाड़े का आटा है।
व्रत के लिए। हलवा व्रत के सब सामान महाराज जी आपकी सेवा में मूंगफली के दाना है, और महाराज जी आपकी सेवा में साबूदाना है, महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। ये साबूदाना है। हाँ, अच्छा साबूदाना। और महाराज जी इसमें मूंग की दाल है, महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, और महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं, महाराज जी ये सरसों का तेल है आपकी सेवा में, महाराज जी ये सब्जी मसाला, और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी आपको झाड़ू लगाने के लिए एक झाड़ू है प्लास्टिक का, अच्छा। और महाराज जी ये आपकी सेवा में एक मग्घा है जल पीने के लिए। अरे मगा के जल। महाराज जी ये वो हैं मखाना है। मखाना है महाराज जी। हमको ना फूल बत्ती है। नहीं, महाराज जी आपकी सेवा में एक थाली है छोटी सी, महाराज जी चम्मच, और ये 2 कप, महाराज जी अगरबत्ती, महाराज जी आपकी सेवा में धूप है, एक माचिस, और ठाकुर जी के लिए महाराज जी झंडा है हनुमान जी महाराज का, बढ़िया ना महाराज जी। और महाराज जी रामचरितमानस रखने के लिए, और महाराज जी ये इसको क्या बोलते हैं, धूप है। नहीं महाराज जी ये गूगल है आपकी सेवा में। गूगल है। हाँ, बर्तन धोने के लिए है महाराज जी आपकी सेवा में। ये बर्तन धोने के लिए। हाँ, बढ़िया महाराज जी। ठीक है। भक्तों आबाद रहे एकदम, फुलवारी फुलाई रहे, फुलवारी फुलाई रहेगा तो हम भी फुलाई रहेंगे, एकदम बढ़िया रहेंगे। अपने दुख से दुख नहीं होता है, भक्तों का दुख से दुख होता है। सब आनंद रहे, एकदम आनंदी रहे, सब भगत जगत सभी। महाराज जी हाथ में क्या लगवा लिए इधर? ये माला है ना। ये हाथ में क्या लगवा लिए? हाथ में महाराज जी क्या लगवा? अरे गिर गए। कहाँ से? वही पे चढ़ रहे थे। किस में? वो पानी को सही करने के लिए। कुटिया में? हाँ, कुटिया पर। अच्छा। वो गिर गए ऊपर से। यही हुआ जो वो टूटे उटे नहीं, कुछ टूटे फूटे ना, था ऊपर से गिर गए हम। सोचे पनिया ने सीधा कर दें। हाँ। पानी अब खराब हो जाता है, खराब हो जाए पानी, है पीला वाला पानी एकदम जर जाएगा। अच्छा। तो कहीं जे सीधा कर देगा तो ठीक रहेगा, वो पीलू वाला बचा रहेगा और काला वाला भी बचा रहेगा। ऊपर से सांप उछड़ के गिर गए। हाँ। हाँ, तो प्रभु बचाने वाला सब होते हैं। महाराज जी नवरात्रि में आपका व्रत रहता है? हाँ, 9 दिन व्रत रहे। 9 दिन? हाँ। तो क्या बनाए करते हैं महाराज जी? बस तस्मई बनाते हैं, रोज ही दिन खिलाते हैं, दूध ले आते हैं। हाँ। आप बना के खिलाते हैं। दोस्तों महाराज जी पहले अपनी सामग्री रखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। सब उठा के ले चलो सब, बंदर के अनुसार आ गया तो वो बस के नहीं रही, बंदर लूट के सब। महाराज जी ये फूल है। कुटिया में कौन रहता है इधर? ये कुटिया में कोई नहीं रहता है, खाली इधर। रहती है? खाली रहती है। और यहाँ पर क्या लगा है महाराज जी? ये देखो विष्णु कांता है, अच्छा। है तो एथी है, है पथलचूर है, अच्छा। है हित कुमारी है, घीव कुमार। घीव कुमार, अच्छा। सब ये दुनिया के लगा हुआ है। ये महाराज जी पत्थरचूर किस में आता है? पथलचूर पथरी में, पेट में पथरी होता है ना, अच्छा। वो चबाया जाता है, तो इससे गल जाती है? गल जाता है। तो ऐसा नहीं गलता है। हाँ। 21-22 दिन पीना पड़ता है दूध में, कच्चा दूध में। अच्छा। खूब खाई जाएगा। ये चाय में डाले वाला पत्ती है। कौन सा? ये चाय में पड़ती है महाराज जी। इस वाली कुटिया में महाराज जी का धूना है, और ये वाली कुटिया में महाराज जी की सामग्री वगैरह रहती है। इधर देखिए महाराज जी फूल वगैरह खूब लगाए हैं। महाराज जी ये काहे का फूल लगाए हैं यहाँ पर? चांदनी फूल है। अच्छा। देखो फुलाया हुआ है फूल, ये भी फूल है, वो भी फूल है। और लगाए रहे हो, देखो कन्हेर लगाया हूँ। अच्छा। महाराज जी की कुटिया के पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें और बांसों के झुरमुट, बीहड़ जंगल देखने को मिलेगा। जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे जंगल ही जंगल है, और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। महाराज जी की कुटिया में थोड़ा साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं भैया। साफ़ सफाई करने के बाद अब महाराज जी देखिए अपने धोने की लिपाई करवा रहे हैं। महाराज जी गोबर से लिपाई हो रही है। देखिए एक बाल्टी गोबर भोरे हैं। महाराज जी गोबर कहाँ से ले आते हैं? जो तो हरी से आके खूब गोबर मोटे दे दो पानी। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में लिपाई कर दिए भैया। अब देखिए गंगा जी में जा रहे हैं जल लाने के लिए।
आप रोज़ आ जाते हैं महाराज जी की सेवा में? रोज यहीं प्रसाद बनाएंगे, लिपाई पुताई झाड़ू पोछा सब करके फिर अपना चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया कितनी सुंदर सुंदर दिखने लगी गोबर की लिपाई करने से। अब महाराज जी यहाँ पर प्रसाद बनाएंगे धुने में फलाहारी का। महाराज जी क्या बनाएंगे? तस्मई बन रहा है कोई महाराज जी के राशन सामग्री रखने का ये बक्सा देखे टूट गया था, तो भैया लोग आए हैं तो रिपेयर कर रहे हैं इसको थोड़ा। कुटिया की लिपाई पुताई करने के बाद महाराज जी देखिए अपना धूना चैतन्य कर दिया और धूना में दूध चढ़ा दिए। महाराज जी का आज व्रत है, इसलिए महाराज जी देखिए धूना में दूध चढ़ा दिए और तस्मई बनाएंगे। क्या डाल दिए महाराज जी? सावा, ये साबुदाना, साबुन दाना और सावा। साबुदाना सावा। दोस्तों महाराज जी साबुन दाना और सावा की खीर तस्मई बना रहे हैं। अरे वो तो दोस्तों देखिए महाराज जी की प्रसादी तैयार हो गई, साबुदाना और सावा के चावल की खीर। दोस्तों महाराज जी की फलाहारी बनकर तैयार हो गई है और महाराज जी के भगत जी अब फलाहारी सब्जी बना रहे हैं। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में बैठकर छाया ले रहे हैं और दूसरी कुटिया में महाराज जी की प्रसादी भी सिद्ध हो रही है और भगत लोग महाराज जी के बक्सा निर्माण में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया ऊपर से सरक रही है। इसको बनाने के लिए महाराज जी ऊपर चढ़े थे, जिससे गिरकर नीचे आ गए हैं। ये देखें, यहाँ पर तिरपाल वगैरह डालने की कोशिश कर रहे थे। जिधर भी आप देखेंगे जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। बांसों के झुरमुट और तेंदू के पेड़, गुर्जा के पेड़ बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुटिया के पीछे महाराज जी देखे तिरपाल वगैरह लगाए हैं, ऊपर से घास फूस और लकड़ी लगाए हैं। तो देखो दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिहार जंगलों के अंदर रहकर साधारण तरीके से वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।